हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड देख लेते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन विच इज़ 10th ऑफ जनवरी कैसा ट्रेड करती है, क्या हमारा ट्रेड सेटअप होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन हम कर लेते हैं। ठीक है ना। आज जैसे कि एक्सपेक्टेड था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमको एक सेल ऑफ मिलेगा अगर हम 137 की लेवल तक आ जाते हैं, तो यहाँ से हमारा श्योर शॉट सेल बनता ही बनता है। ठीक है, तो वो हमें मिला 137 से। निफ्टी ने आई गेस 18,000 तक का हमको सेल ऑफ दिया विच वाज वेरी गुड यहाँ से। तो यहाँ तक जो लो उसने बनाया वो था 17,997, बट अब उतना नहीं रुक के 18,026 तक का मुझे जितना याद है मैंने आपको टारगेट दिया था। ठीक है, तो वो हो गई अभी कल की बात। अब आज की बात अब करते हैं कि हमें कल क्या करना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना बाज़ार में, मैं आपको थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न्स कुछ आपको समझाता हूँ। ठीक है, होता कैसे है मार्केट में, आप ही मुझे जवाब देना। और यूट्यूब पे कमेंट करना, टेलीग्राम पे नहीं किया करो यार, यूट्यूब पे आके यूट्यूब पे कमेंट किया करो, है ना। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्या किसी को ये वाला डब्ल्यू दिखाई दिया था रैली करने के लिए? नहीं। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया को ये वाला एम दिखाई दिया था यहाँ से फॉल आने के लिए। मतलब क्या हो गया कि आपके माइंड में फियर लाया गया था, और वो फियर के कारण ही आपको ये वाला डब्ल्यू जो विजिबल डब्ल्यू था वो आपको विजिबल नहीं हुआ था। और जो विजिबल डब्ल्यू नहीं था, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न जो बोलते हैं, वो ये वाला भी था। ठीक है ना, कि इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है। सौरभ भाई आप वीडियो में आ गए यार। सौरभ भाई सॉरी यार, कमेंट कर देना आप वीडियो में आ चुके हो। ठीक है ना, हटाओ। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम कहाँ मिलेगा क्या हमको सारा? हाँ, तो मैं कहाँ था, जैसे ये वाला W विजिबल है, ये वाला M विजिबल है तो वो फेल हो गया, ये वाला W विजिबल नहीं है तो सस्टेन हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी क्या पास्ट में और भी हुई हैं, आइए वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या चीज़ें पॉसिबली जो दिखती हैं, जो होती हैं, बट लोगों को समझ में नहीं आती है, बट वो होती हैं, है ना। जैसे ये था विजिबल एम पैटर्न था, तुरंत उसके ऊपर मार लिया, है ना। विजिबल कुछ नहीं था, यहाँ पे भी एक एम पैटर्न जैसा दिख रहा था, बट उसने ऊपर की तरफ में मार लिया। यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बनाया, बट ऊपर की तरफ पहले मारा, सबको निकाला, एंड बाद में अनविजिबल फॉल दे दिया। फॉल आने के बाद में ये एक डब्ल्यू पैटर्न, चलो ये तो छोड़ देते हैं उसको, ये डब्ल्यू है ही नहीं, ये अलग पैटर्न बन जाता है, ये विजिबली एम पैटर्न है। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या किया, पूरी दुनिया को क्या मालूम है, और मैं थोड़ा पूरी दुनिया से अलग सोचता हूँ। पूरी दुनिया को क्या मालूम है, यहाँ से मार्केट गिरी, इधर तक चढ़ी, ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, और अब इसके ब्रेकआउट पे हमको करना है बाय। और हमारे टारगेट ये रहेंगे, ये रहेंगे, और ये वाले रहेंगे। सिंपल, पूरी दुनिया को मालूम है ये चीज़ कि हाँ ऐसे ट्रेड होता है, और इसके ऊपर ही बाइंग करनी है। तो इन दिस केस मुझे जो मेरा सिक्स्थ सेंस बोल रहा है, कभी कभी ट्रेडिंग में आपको सिक्स्थ सेंस भी यूज़ करना पड़ता है ना। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करें कि कैंडल क्या बात कर रही है हमसे। ठीक है, सेल ऑफ राइज, सेल ऑफ राइज, सेल ऑफ एक राइज, हो सकता है कल एक और राइज हमें यहाँ तक का मिले, और हम फिर तुरंत फ्लैट ओपन होके नीचे चले आ जाएं सेल ऑफ कंटिन्यू करते हुए। पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यों है, क्योंकि अगर इसको राइज होना होता ना तो ये बैक टू बैक 3 कैंडल कभी नहीं मारता था। ओके, ये शायद ही किसी ने नोटिस किया हो, पता नहीं, बट बैक टू बैक 3 कैंडल मार रहा है, फिर एक पुल बैक ले रहा है, और वो 137 की एरिया से ही वापस उसने रिजेक्शन लिया। अब सबको पता है कि 137 के ऊपर बाई करेंगे, ये हमारा पहला टारगेट बनेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। तो बाज़ार ये हफ्ते में कुछ नया करेगा।
नया क्या करेगा, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक हॉल्ट कैंडल देख सकते हैं। तो बाज़ार कल भी कहीं नहीं जाने वाला है, बस ऊपर नीचे मारता रहेगा। सारे प्रीमियम्स एडजस्टमेंट होने वाले हैं, तो कल के दिन भी थोड़ा सा आप संभल के ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऑलरेडी बाज़ार ने एक इनसाइड कैंडल यहाँ बनाई है। अब ये कैंडल भी इसके नीचे ही घूमने वाली है ना। 18,200 मतलब समझो 137 क्रॉस करेगा तो सबको मालूम है कि कितना जाएगा, 216। बट किसी को ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस तो है ना। कितना रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। ये वाली कैंडल का हाई जो है वो कितना है, 210, और ये वाली कैंडल का जो हाई है वो है 178। तो ये पूरा सप्लाई जोन है, ये किसको नहीं पता है, ठीक है। ये सिर्फ अपने को मालूम है और ये हम अपने तक ही सीमित रखेंगे। इसका ओपन है 228, ये सारा का सारा सप्लाई जोन है। तो मुझे पता है मार्केट यहाँ पे कुछ और टाइम स्पेंड कर सकता है, पर्टिकुलरली पूरा का पूरा इस वाली जोन पे, है ना। हम यहाँ से उठा के ये वाला जोन यहाँ तक लगा सकते हैं ऐसे करके। एक सेकेंड, इसको हम लोग रिमूव ऑल ड्राइंग्स करते हैं। एक बार मैं आपको समझाने के लिए लगा देता हूँ, फिर सारे ड्राइंग्स में वापस से डाल दूँगा। हम इस वाले जोन पे, अब ये जोन कौन सा है, अगर मैं बात करूँ तो जोन बनता है 114 से लेके तो 248 तक की एरिया। ये पूरा एक सप्लाई जोन है। इनफैक्ट 248 भी ना करके हमको ना फ्रेश लेवल चाहिए अभी के लिए। तो मेरे लिए फ्रेश लेवल जो है वो 334 है, और 334 क्या है, इसी का शायद 50% आ रहा होगा ये वाले फॉल का। तो हमें वहाँ तक का तो रिट्रेसमेंट आना ही आना है, यस, विच इज़ 424। बट वो सबको मालूम है यहाँ से वापस नीचे घूमेगी, बट आपको इतना आसानी से मौका नहीं देगी। 202 भी एक एरिया है, मतलब 200 का, वहाँ से भी एक फॉल आ सकता है। ऑल इन ऑल मैं आपको इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहा हूँ, मेरा एक ही मोटो है इस चीज़ के पीछे कि आप समझो कि मार्केट भी इतना घुमा फिरा हुआ है ना। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि क्या कुछ हमको नया मिलता है क्या। आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये ब्रेकआउट, ये उसके बाद में का कैंडल, ये रहा आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज़ 18,169। ये आपका कल के लिए अब एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन चेक करना पड़ेगा हमको कि कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है। जो 137 था अब वो 1 हो गया, 160, 173 हो गया क्या वो, हाँ ठीक है चलेगा, 173 हो गया। तो मतलब अभी 122 का एरिया अपने कुछ काम का नहीं रहा है। नीचे की तरफ में हमारा जो लेवल है टारगेट के लिए वो यही था 17,965। मैंने आपसे कहा था इसके ऊपर चढ़ता है तो हमें बाइंग ही करनी है। पुल बैक आया, बाइंग हो गई, खैर वो सब दूसरा है। अब इसके ऊपर जाता भी है तो टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 171 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये फिर से हिट करेगा और फिर से हम नीचे की तरफ 17,970 की तरफ आ जाएंगे। इतनी बात पक्की है, ठीक है। हाँ, फ्लैट ओपन होके फिर वो साइडवेज ही हो जाएगा, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं दे पाएगा। बहुत केयरफुली एंट्री एग्जिट चुनना। फ्लैट ओपन होता है तो अपने पास में भी कोई लेवल है नहीं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करने को मौका मिलेगा नहीं। गैप अप ओपन होता है, कोई भी 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनता है तो आप पहला टारगेट 173 से शॉर्ट करके आपका पहला टारगेट 137 होता है, दूसरा टारगेट 18,090 एंड थर्ड टारगेट फॉलोड बाय द टुडे इज़ लो, वो भी ब्रेक हो जाएगा। हाँ, गैप डाउन मिलता है तो कोई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रेशर यही चलता आ रहा है। पर 18,800 ये जो गैप है, यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा कि निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम बनेगा तो वो एक बाइंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मैंने क्लियर कट बता दिया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ मिल रहा है क्या हमको, आइए वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबको दिख रहा है कि ये एम पैटर्न है, 17,990 के नीचे क्लोज मिलेगा तो ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है यार ऐसे तो मार्केट, नहीं। बट हमें कुछ हमेशा एक नया चाहिए होता है ताकि हम मार्केट को और अच्छे से समझ सकें। तो हमारे लिए क्या नया है, ये वाला पॉइंट।
कल 12:30 तक अगर 176 के आसपास बैंक निफ्टी निफ्टी टिकती है 176 से 186 के बीच में, आप ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बना के रख दीजिए। अगर ये ट्रेंड लाइन जब कभी भी ब्रेक होती है तो इसके आसपास नेगेटिव कैंडल उसी का हाई का स्टॉप लॉस पकड़ के हम ये टारगेट्स 1 बाय 1 अचीव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमको। हाँ, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं हम उस पे आ जाते हैं। हमने बात की थी बैंक निफ्टी में 42,000 कितना है ये 42,622 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, बट वो ज़्यादा ही ऊपर निकल गया। 716 के पास में रेजिस्टेंस मिला, जो कि मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार अपडेट दे दिया था, फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। तो डेली में भी यही हुआ है। अब एक और एक टाइम पास कैंडल बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको रेजिस्टेंस मिलता है सेल करो, 100-200 पॉइंट मिल जाएंगे। सपोर्ट मिलता है बाय करो, 100-200 पॉइंट मिल जाएंगे। बट ज़्यादा कोशिश करना सेलिंग वाली साइड जाने के लिए, है ना। सेलिंग वाली साइड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सेलिंग प्रेशर में ज़्यादा है, ना कि बाइंग प्रेशर में। अभी तक वो बाइंग वाला सिनेरियो बना नहीं है, तो हम उस तरफ जाने नहीं चाहिए। हमारा ट्रेड नहीं जाना चाहिए बेसिकली। विद द फ्लो जाओगे, विद द ट्रेंड जाओगे तो क्वांटिटी अच्छी, अपोजिट ट्रेंड जा रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखो। अभी तक ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। यूजुअली मैं आपको ये एरिया से बाइंग बोल देता हूँ, बट अभी वो सिनेरियो नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा जब वो प्राइस एक्शन हो जाएगा, या फिर अभी मुझे उतना अच्छे से समझाते नहीं आ रहा होगा, बट आप समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, तो फ्लैट ओपन होके हमारा पहला रेजिस्टेंस जो बनता है वो बनता है 785 का एरिया। नीचे वाला हटा देते हैं, ठीक है, आपके लिए नीचे वाला हटा दिया। 779 का एरिया बनता है हमारा। फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाता है, यहाँ से एक बार हमको रिजेक्शन मिलेगा फॉर द टारगेट ऑफ 622, एंड इसका लो कितना है 530। यहाँ से ये टारगेट हम पहला ले सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट चला जाता है तो हमें 879 से 933 के बीच में एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा जहाँ से बैंक निफ्टी का एक बहुत खूबसूरत सा शॉट बनेगा। और वो शॉट आप कैरी भी कर सकते हो क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा। वो पूरा सबको बाय कॉल में बिठा के फिर पूरा नीचे लेके आएगा। जो पैटर्न फेलियर होते हैं ना, सबको ये डब्ल्यू दिख रहा होगा। इसका फेल कब होगा? जब इसका स्टॉप लॉस कटेगा 43,332 के नीचे। तो ये यहाँ तक जाके हमको ये वाला स्टॉप लॉस भी कटते हुए मिलेगा। अगर मैंने ट्रेड वो टाइम पे नहीं भी दिया तो जिसने वीडियो देखा आप ये ट्रेड लेना और मुझे कमेंट करना कि हाँ सर हमने 900 से शॉर्ट किया था और 350 का टारगेट हमने ले लिया। गैप डाउन ओपन होता है तो इटसेल्फ बता देगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। फिर जो यहाँ से बाइंग आई है उनके लिए, उनके ऊपर भी प्रेशर बन जाएगा, और 42,000 कितना 350 के नीचे हम एक सेलिंग वापस से प्लानिंग कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है तो आपको कन्फ्यूजन में हो जाएगा, शायद 350 ना ब्रेक करे, शायद यहाँ से ऊपर चले जाए, ऊपर जाके 770 से नीचे आ जाए। तो वो टाइम पे बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ते रहिए। पेड ग्रुप अलग है, ये फ्री वाला है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1140 को ही डाल दिया था। 18,130 42,670 दोनों रेजिस्टेंस पे है 1140 को। उसके बाद का हाल आप ये दो कैंडल में देख सकते हो। 670 से लेके तो 337, मोर देन 300 पॉइंट्स आपको दिया, और निफ्टी ने मोर देन 130 पॉइंट्स है, बट आप 100 पॉइंट्स ही पकड़ो तो भी चलेगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन होना है तो रेगी पे से पेमेंट कर सकते हो, या फिर धन में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए। मैं फ्री में आपको वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, है ना। बस दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको लर्निंग कंटेंट दीजिए, पास ऑन कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मेरा काम है, मैं सिर्फ आपके साथ में मेरा स्टडी शेयर करता हूँ। थैंक यू।